नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो बेटा, आप ठीक हो सब? चलो बेटा, आज मैं आपके सामने ऑनलाइन क्लास में चौथी कक्षा की कविता तीन बत्तियां लेकर हाजिर हुई हूँ। ये आपकी किताब पर पन्ना नंबर 6 पर दी हुई है बेटा। आज हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा, क्या आप अपने मम्मी डैडी के साथ बाजार जाते हो? ठीक है। क्या आपने वहां पे एक पुलिस वाले को खड़ा हुआ देखा है कभी, जो अपने हाथों से इशारा करता है दाएं बाएं? ठीक है। क्या आपको ट्रैफिक नियमों के बारे में पता है बेटा? चलो बेटा, आज इस कविता के माध्यम से मैं आपको ट्रैफिक नियमों के बारे में, सड़क नियमों के बारे में, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करना चाहिए उसकी जानकारी दूंगी। सबसे पहले बेटा, हम तीन बत्तियां पढ़ते हैं। जब भी हम कभी शहर जाते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, जो हमें दाएं बाएं जाने की जानकारी देता है, रुकने की, चलने की जानकारी देता है। वहाँ पे ये तीन बत्तियों का बोर्ड लगा होता है बेटा, देखा आप सबने? काले रंग का ये बोर्ड होता है, उस पर तीन रंग की बत्तियां लगी होती हैं। सबसे पहली बत्ती होती है लाल रंग की, दूसरी बत्ती होती है पीले रंग की और तीसरी बत्ती होती है हरे रंग की, जिनसे हमें ट्रैफिक नियमों का पता लगता है। आज हम पढ़ते हैं कि ये बत्तियां हमें क्या संदेश देती हैं। सबसे पहले बेटा मैं कविता गाकर सुनाऊंगी, फिर उसके अर्थ समझाऊंगी आपको। तीन बत्तियां हमें बताती, सड़क पर चलना हमें सिखाती। लाल बत्ती कहती रुक जाओ, कभी न आपस में टकराओ। पीली बत्ती कहती हो होशियार, चलने को सब हो तैयार। हरी बत्ती कहती अब तू चल, आगे आगे बढ़ता चल। ये थी बेटा हमारी कविता तीन बत्तियां। ये तीनों बत्तियां हमारी ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए लगाई जाती हैं बेटा। तीन बत्तियां हमें बताती, ये तीन बत्तियां हमें क्या बताती हैं? ये हमें सड़क पर चलना सिखाती हैं, सड़क के नियमों का पालन करना सिखाती हैं। लाल बत्ती कहती रुक जाओ। जब भी आप कहीं शहर जाते हो, वहाँ पे अगर बोर्ड पे ऐसे खंबे पर लाल बत्ती जल रही है, जग रही है, तो उसका क्या मतलब है बेटा? उसका मतलब है कि आप जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, आगे मत चलो। कभी ना आपस में टकराओ। अगर आप लाल बत्ती होने पर भी अपनी गाड़ी आगे चलाते रहोगे तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पीली बत्ती कहती हो होशियार। पीली बत्ती किस लिए होती है? लाल बत्ती तो होती है भी रुक जाओ, अभी आगे नहीं जाना। पीली बत्ती होती है बेटा कि आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलना नहीं है अभी, पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलने को सब हो तैयार, भी आपकी बारी आने वाली है और आप चलने के लिए तैयार हो जाओगे। हरी बत्ती कहती अब तू चल। हरी बत्ती हमें क्या संदेश देती है बेटा? जब बोर्ड पे कभी भी लाल बत्ती भी ना हो, पीली भी ना हो, सिर्फ हरी बत्ती जगती है, तो उसका मतलब होता है कि अब तू चल, अब आपकी बारी आ गई, अब आप आगे जा सकते हो, आगे आगे बढ़ता जा और चलते रहिए। ठीक है बेटा, ये थे हमारे सड़क पर चलने के ट्रैफिक नियम। मैं आपको एक दो और ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना चाहूँगी बेटा। हम सड़क पर जब भी चलते हैं, हमें सबसे पहले सड़क के नियमों और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा अपने बाएं हाथ चलना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी उंगली पकड़ कर लेकर जाना चाहिए। सड़क हमें हमेशा बेटा जेब्रा क्रॉसिंग से, जो सफ़ेद काली धारियाँ होती है ना, उनसे पार करनी चाहिए। और हम जब भी पैदल चलते हैं, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। ये थे बेटा आज के ट्रैफिक नियम, जो मैंने आपको कविता के माध्यम से समझाए हैं। उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। आपका घर का कार्य ये है बेटा, आपको तीन बत्तियां बनानी है, उनमें कलर करना है, कविता को मुंह जुबानी याद करना है और फीडबैक मुझे सेंड करनी बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।